बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, आलू का परांठा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं। और इस रेसिपी में आपसे ये शेयर करेंगे कि हमारा परांठा कभी भी ये टूटेगा नहीं, कभी भी हमारी पीठी जो है ना वो पानी नहीं छोड़ेगी, जो आलू की पीठी होगी। कुछ लोग बनाते हैं तो वो आलू की पीठी जो है ना बिल्कुल ही पानी कि छोड़ देती है और हमारे परांठे जो है ना फटना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे बनते। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत सी बातें जो शेयर करनी है। और चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उनको उबाल कर लिया है। उबाल करने के बाद आपने ठंडा करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने गरम गरम को, ये देखिए मैं इसी तरह बिल्कुल हल्के से नीम गरम है और इनको मैं इस छुरी की मदद से काट लूँगी। बारीक बारीक करने के बाद ये खुद ब खुद ही ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। और ठंडा होने के बाद आपने ये नहीं कहना कि हम गरम गरम कोई काट लें, तो वो फिर उनमें से नमी रह जाती है, तो उसकी वजह से हमारी जो पीठी होती है ना बिल्कुल भी पानी छोड़ देती है। और ये देख सकते हैं मेरे आलू जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, काटने के दौरान ही ठंडे हो गए थे। तो यहाँ मैंने ना ये सब्ज़ धनिया कटा हुआ 1.5 साल वो ऐड करना है आपने, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, परांठे हो आलू के और उसमें सब चीज़ें ना जाएं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 अदद जो सब्ज़ मिर्ची है ना उनको काट के वो ऐड कर दी है। वो ऐड करने के बाद आपने यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब इसको हम पेस्ट करेंगे ना, इसको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद जो भी हमारा जो होगी ना पीठी आलू की, वो बिल्कुल ही माशाल्लाह अच्छे से बेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून ली है रेड कुटी हुई मिर्च। और यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ मैंने कश्मीरी रेड मिर्च ली है 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैं ले रही हूँ हल्दी, वो भी 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैं सलाद पत्ता जो इस्तेमाल करने जा रही हूँ, ये हमारी जो माशाल्लाह आलू की पीठी होगी, जो हम आलू की मसाला बनाएंगे ना, इसमें पानी को जो हो गया ना पानी ये रिमूव, जो भी आलू छोड़ेगा, अगर अब तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि मैंने ठंडे करके इनको मिक्स किया है। तो आपने भी ठंडा करके करना है, तो ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो भी पानी छोड़ेगा ना तो ये रिमूव कर लेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसने नमक तो ऐड नहीं किया। नमक अभी नहीं ऐड करें, नमक इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके करने के बाद एंड पे हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम नमक अगर पहले ऐड कर दें ना, तो जो हमारी आलू की पीठी होगी परांठों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये पानी छोड़ देगी। आपने जब परांठे तैयार करने हैं, आपने उसी वक्त ही इसमें नमक ऐड करना है और हस्बे ज़रूरत ही ऐड करना, ज़्यादा ना ऐड करना। ये देख सकते हैं बिल्कुल ही माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी है मेरी जो आलू और की पीठी है परांठों के लिए मैंने जो बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह थिकनेस है, हल्का सा भी पानी नमी नहीं है, ठीक है। जब हमारे आलू के परांठे में नमी रह जाती है ना, तभी ही अब हमने ना जो परांठे बनाने शुरू करने हैं, तो इसलिए ना मैंने 2 से 3 मिनट पहले इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से फिर मिक्स करेंगे, ठीक है। जो हमारा नमक होगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक काम आप बहुत गलत करते हैं, गुस्सा ना कीजिएगा। वीडियो मेरी सारी देख लेते हो और मगर ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ठीक है ना। अब हमारी बारी है आटा गूंदने की, ठीक है। आटा मैंने यहाँ 2 कप लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 6 से 7 अदद परांठे बनाने हैं, तो मैंने बिल्कुल 2 जो कप होते हैं ना, चाय से बड़े होते हैं, बड़े मग्गे होते हैं, वो लिए थे आटे के। और उसमें मैंने ये धनिया सिर्फ ऐड करना है और नॉर्मल ही जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं ना आम रूटीन में, वैसे ही इसके आटे को ना अच्छे से गूंद लेंगे। मैं इसलिए आराम से बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पास सोए हुए हैं। तो काम करते दौरान ज़ाहिर सी बात है वो उठ ना जाए, हल्की सी भी आवाज़ हो तो उठ जाते हैं। अच्छे से हमने आटा गूंदना है, बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे जैसे आम तरीके से हम घर में गूंदते हैं। कोई ये है कि इसको जितना अच्छा गूंदेंगे ना, उतने ही माशाल्लाह हमारे जो ना परांठे हैं ना क्रिस्पी बनेंगे, मज़े के बनेंगे, ना टूटेंगे वो। तो आपने ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है आटे को, बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है। सर्दियां हैं तो सर्दियों में मैं कहती हूँ, रमज़ान में आगे रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह, सहरी के वक़्त चाय के साथ खाएं, ठीक है।
अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं। आलू का परांठा वैसे ही बहुत मज़े का दार बनता है माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा जो आटा है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको मैंने ना 3 से 4 मिनट के लिए ना ऐसे ही रेस्ट करने पे छोड़ दूँगी। तो उसके बाद हम इसके ना छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल छोटे बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस साइज़ के ये पेड़े बना रही हूँ। मुझे चाहिए यहाँ 6 से 7 अदद परांठे, ठीक है। तो इसी दौरान हम इस तरीके से ही पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद हमने बिल्कुल इनको आराम से जो है ना बेल लेना है चकले बेलने से। तो ये माशाल्लाह ना धनिया जो डालने से ना हमारी जो परांठों की शेप बहुत ही प्यारी आती है। तो यहाँ हम ना बेल लेंगे इनको, इस साइज़ में बेलेंगे बिल्कुल छोटे करके, क्योंकि हमें छोटे परांठे ही चाहिए, इतने ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए कि जितना तवा हो तो उतना ही बड़ा परांठा हो। तो हम बिल्कुल ये देख सकते हैं, आप पेड़े से ही अंदाज़ा लगा सकते थे कि मैंने बिल्कुल छोटे परांठे बनवाने हैं अभी। तो अब इसमें जो मैंने पीठी ये देख सकते हैं आप कितनी बिल्कुल भी पतली नहीं है। आपने जब परांठे तैयार करने हैं तभी इसमें पीठी में बना के रख लीजिएगा, और जब परांठे शुरू करना तब इसमें नमक ऐड कीजिएगा, ठीक है। और आलू याद से आपने बिल्कुल ठंडे होने देने हैं, और अच्छे बाज़ार से लेके आया करें, फ्रेश आलू लिया करें बिल्कुल, और ताज़ा, ये ना हो कि जो सस्ते हो वो लेके आ जाएं आप। तो इसी तरह हम रोटी को ये जो देख सकते हैं, अगर ऊपर वाला जो हमारी जो बेली हुई रोटी अगर छोटी भी पड़ जाए तो हम खींच के बराबर पे कर सकते हैं, और इसको चारों तरफ से ऐसे बंद कर लेंगे। और ये देख सकते हैं इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद ऐसे रख देंगे, और दूसरे भी सारे इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने सबको बना लिया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बन चुके हैं परांठे। तो ये हमारे जो परांठों के लिए पेड़े माशाल्लाह खूबसूरत बन चुके हैं। और यहाँ हम लेंगे एक पैन खूबसूरत सा, आपके पास तवा है तो कोई बात नहीं उसमें भी बना सकते हैं, पैन है तो पैन में भी, उसमें घी लगा लिया है। तो ये मैं इस तरह डाल दूँगी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बनेंगे। लुक देखिए कितनी प्यारी आ रही है हमारे परांठों की। आपने आटा गूंथते वक्त एहतियात करना है कि उसमें धनिया ज़रूर आपने ऐड करना है, और कुछ ऐड करें ना करें, नॉर्मल घर में भी अगर रोटी बना रहे हो तो उसमें धनिया ज़रूर ऐड किया करें। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह लुक आती है हमारी रोटी की भी। तो जब हम परांठा बना रहे हो तो और भी माशाल्लाह मज़े का बनता है। ये देख सकते हैं इसी तरह हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है, ताकि हमारे जो अंदर तक से माशाल्लाह पक जाए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं माशाल्लाह धुएँ निकल रहे हैं, बहुत गर्म है इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। तो इसी तरह हम ऐसे ही निकाल लेंगे। मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था पराठा खोलते वक्त, वो भाप आती है ना, धुआं जो निकलता है तो उससे। तो ये देखिए मेरी फाइनल लुक माशाल्लाह, सारे पराठे मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी। आप इसको चाहे चाय के साथ एंजॉय करें, सर्दियों में चाय के साथ, दही के साथ, ठीक है, अचार के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहें। ऐसे भी खाएं, मैं कहती कुछ भी ना साथ लें, ऐसे ही खाएं, क्या ही मज़े आएंगे माशाल्लाह। तो मेरी ये देखे फाइनल लुक माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। तो उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।